यानम् नमो लोए सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ, मेरा लिंक नया तो नहीं बन गया इसमें? मुझे नहीं पता है, किसी और के आईडी से खुला हुआ है। नहीं, आपकी आईडी है। देख लो किसी की है। अरे वो गूगल की आईडी अलग है। आप अरे जूम की आईडी अलग होती है, गूगल की आईडी अलग। ठीक है, ठीक है, हो गया हो। हाँ, मुझे दिख रहे थे। क्या हो, क्यों नहीं दिख रही है? पोस्ट कैसे हो गई? स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन दिख रही है सबको ना? ये क्या चक्कर है? तो कल हमारी चर्चा चली थी अनुभव वचन कैसे होते हैं, कि जो आमंत्रणी, इच्छावर्तनी वाली, आज्ञापनी, याचनी, आप्रच्छनी, अनक्षरी, ऐसे 9 प्रकार के भेद बताए थे। अब देखते हैं मन वचन योग का मूल कारण। चलो पूनम पढ़ो आज। मन वचन योग का मूल कारण। सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 4 योग पर्याप्ति और शरीर नामक नाम कर्म के उदय से जानना। विशेष के बिना सामान्य रूप वस्तु नहीं होती है। अतः जहाँ मन वचन का सामान्य ग्रहण है, वहाँ उन्हीं के विशेष सत्य और अनुभव की विशेष सिद्धि है। देखिए, अभी 2 बताए आपको। 1 मिनट। जैसे मनोयोग में और वचन योग में, एक तो सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग, उसी प्रकार अनुभव मनोयोग और अनुभव वचन योग। इसका कारण पर्याप्ति और शरीर नामक नाम कर्म का उदय है, क्योंकि विशेष के बिना सामान्य रूप वस्तु नहीं होती। तो जहां हम मन वचन की बात करेंगे तो वहां उन्हीं के जो विशेष हैं, जैसे मन के 2, 4 में से अभी 2, सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, और वचन में सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग। इनकी चर्चा समझना। आगे पढ़िए जरा। अथवा इनके आगे निकट ही असत्य और उभय योग का ग्रहण है। अतः अवशेष रहे सत्य और अनुभव योग का भी ग्रहण करना। अपने प्रतिपक्षी कर्म के आवरण का मंद उदय होने पर असत्य और उभय की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः इन दोनों का मुख्य कारण अपने आवरण के अनुभाग का तीव्र उदय जानना। अब समझो, ये जो 2 है ना, असत्य और उभय, इनका कारण इनका जो आवरण करने वाला कर्म है, उसके तीव्र अनुभाग के उदय के कारण असत्य और उभय, ये मनोयोग और वचन योग होते हैं। जबकि जब इसके प्रतिपक्षी कर्म का मंद उदय हो तो आपके सत्य
और अनुभय, ये दो मनोयोग, दो वचन योग होते हैं। आगे पढ़िए। प्रश्न। असत्य और उभय मन वचन योग का कारण दर्शन मोह और चारित्र मोह भी है, यहाँ उन्हें क्यों नहीं कहा? हाँ जी, प्रश्न देखो। असत्य और उभय मन और वचन योग का कारण दर्शन मोह और चारित्र मोह भी है, उसको क्यों नहीं कहा? तो पढ़िए उत्तर। वास्तव में ये कर्म उनके कारण नहीं है, क्योंकि ये योग मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, असंयमी, संयमी आदि सभी छद्मस्त जीवों के होते हैं। अतः इन असत्य और उभय योग का मूल कारण अपने प्रतिपक्षी आवरण कर्म का मंद या तीव्र अनुभागोदय जानना, संयोग केवली भगवान के सत्य और अनुभय योगों का सद्भाव संपूर्ण आवरण कर्मों के अभाव से जानना, अयोग केवली के शरीर आदि नाम कर्म का उदय होने पर भी वहां कोई भी योग नहीं है। हाँ जी, केवली भगवान के कौन से योग बताए इन्होंने? सत्य और अनुभय, ठीक है, क्योंकि उनके आवरण कर्म का अभाव हो गया। और अयोग केवली जो 14 गुण स्थान में होते हैं उनके योगों का अभाव हो गया। तो केवली भगवान के कौन कौन से हैं? एक तो सत्य और अनुभय, मनोयोग और वचन योग। अब वही आगे प्रश्न में समाधान करते हैं। प्रश्न देखिए, केवली भगवान के। संयोग केवली के दिव्य ध्वनि रूप वचनों में सत्य और अनुभय पना कैसे घटित होता है? केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिल रही है और उसके निमित्त से जो उनके प्रदेशों में चंचल पना है वचन के निमित्त से, तो उनका जो वचन योग है सत्य और अनुभय रूप कैसे है, अब ये स्पष्ट करते हैं। देखिए, पढ़िए। उनकी दिव्य ध्वनि मेघ की गर्जना के समान अनक्षर रूप खिलती है। जब तक वह सुनने वालों के कर्ण प्रदेशों तक नहीं पहुंचती है, तब तक वह अनक्षरी ही रहती है। अतः अनुभय रूप है। सुनने वालों के कानों में पहुंचकर वह अक्षर रूप हो, हृदय में प्रविष्ट हो, यथार्थ वचन के अभिप्राय पूर्वक उनके संशय आदि भ्रम को दूर करती है। अतः सत्य वचन रूप है। केवली भगवान के अतिशय से उद्गल वर्गना स्वयं इस प्रकार परिणमित हो जाती है। ये श्री नेमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती के वचन हैं। इस प्रकार उनकी दिव्य ध्वनि में सत्य और अनुभवपना घटित होता है। हाँ जी, आपको समझ में आया कैसे सत्य और अनुभवपना? उस दिन तरुणा भाभी बता रही थी, यही बात थी कि कानों में पहुंचने से पहले वो दिव्य ध्वनि अनक्षरी है, मेघों की गर्जना के समान, और कानों में पहुंचने के बाद वो कैसी हो जाती है? अक्षर रूप। तो इसलिए जब तक कानों में नहीं पहुंची, अनक्षरी है, तो अनक्षरी है इसलिए वो अनुभय है। और जब कानों में पहुंच जाती है तो सत्य तत्व का ज्ञान कराने में निमित्त भूत है, इसलिए वो सत्य वचन रूप है। तो केवली भगवान के वचन कैसे हो गए? अनुभय रूप और सत्य रूप। आगे पढ़िए। इसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान से रहित संयोग केवली के यद्यपि मुख्य रूप से तो मनोयोग नहीं है, तथापि विचार से दोनों मनोयोग भी घटित होते हैं, जो इस प्रकार हैं। मन रहित असैनी जीव के सत्य योग नहीं है। शेष सैनी पंचेंद्रिय छद्मस्त जीव के जिस प्रकार मनोयोग पूर्वक अक्षर पद वाक्य रूप वचन व्यापार होता है, उसी प्रकार इनके भी है। अतः दोनों मनोयोग भी घटित हो जाते हैं। देखिए, केवली भगवान के इंद्रिय और मन, इनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो साक्षात अपने केवल ज्ञान से जानते हैं। इंद्रियों की आवश्यकता और मन से जानने की आवश्यकता तो उन्हें है कि जो अपने आत्मा से प्रत्यक्ष नहीं जान पाते, हम और आप जैसे। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान को इंद्रिय और मन के माध्यम से ज्ञान नहीं होता, तो वो कहते हैं उनके मनोयोग वैसे तो है नहीं,
लेकिन उपचार से घटित होते हैं। उपचार क्या है कि जिस किसी के भी जो वचन योग होता है वो मनोयोग पूर्वक होता है। देखो, मन रहित असैनी जीव के सत्य योग नहीं है। शेष सैनी पंचेंद्रिय छद्मस्त जीव के जैसा मनोयोग पूर्वक अक्षर पद वाक्य रूप वचन व्यापार होता है, उसी प्रकार केवली भगवान के भी हमारे कैसे होता है कि जैसा हम मन में विचार करते हैं, ठीक है, तो हमारे उसी प्रकार के अक्षर पद वाक्य रूप वचन व्यापार होता है। तो इसी प्रकार केवली भगवान के भी इसलिए उपचार किया क्योंकि उनके वचन सत्य का उद्घाटन करने वाले हैं। तो उनको भी ऐसे ही कहकर ऐसा कहा जाता है कि जैसे छद्मस्त में मनोयोग जैसा होता है वैसा वचन योग होता है। तो उनका जो वचन योग है उसी के अनुसार उनके मनोयोग भी उपचार से घटित किया। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न, अतिशय रहित छद्मस्तों के मनोयोग के समान अतिशय सहित केवली का मनोयोग तुम कैसे कह सकते हो? हाँ भाई, छद्मस्त तो अतिशय रहित हैं, इसलिए उनके मनोयोग तो ठीक है, लेकिन केवली भगवान को मनोयोग कैसे कहते हो? समाधान, उनमें समानता नहीं है, इसीलिए तो छद्मस्त के वह मुख्य कहा है और केवली के उपचार से। क्या उपचार ये जो मनोयोग है वो छद्मस्त के तो मुख्य है, क्योंकि अपने तो है ही। बंद करो वो लाइट। छद्मस्त के तो पहले जैसा मनोयोग होता है वैसा वचन योग होता है। तो छद्मस्त के तो मुख्य है, लेकिन केवली भगवान के मुख्य नहीं है, ये इन्होंने पहले ही कहा है, उपचार से है। और उपचार से क्यों कहा उनके मनोयोग? कि जिनेंद्र भगवान के भक्त सम्यक दृष्टि जीवों के संसार रूप आताप और अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने में निमित्त भूत चंद्रमा के समान सहयोग केवली के भी हृदय स्थान में अंगोपांग नामक नामकर्म के उदय से 8 पंखुड़ी के फूले हुए कमलाकार वो द्रव्यमन स्थित है। जैसा द्रव्यमन हमारे और आपके है ना, यहाँ पर दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका सूक्ष्म परिणमन है, लेकिन वो पुद्गल का है। उसी प्रकार अरंतों के भी है, तो उसको कहते हैं द्रव्यमन, पुद्गल का है। उसके परिणमन में कारणभूत मनोवर्गणाओं का आगमन होने से द्रव्यमन का परिणमन होता है। माने उसके परिणमन में कारणभूत, जिसके कारण वो द्रव्यमन बना हुआ है ना, तो मनोवर्गणाओं को ग्रहण करता है, जिसके कारण वो द्रव्यमन बना रहता है, उसका परिणमन होता है। तो वो अरहंतों में भी होता है। इसलिए उपचार से सहयोग केवली जिनके भी मनोयोग कहा है। माने द्रव्यमन तो है, लेकिन वो द्रव्यमन से जानते नहीं है। हमारे द्रव्यमन भी है और हम उसके निमित्त से जानते भी हैं, ठीक है। इसलिए हमारे तो मुख्यपने कहा मनोयोग, और केवली भगवान के मुख्य रूप से नहीं कहा, उपचार करके कहा। अथवा आत्मा के प्रदेशों में कर्म नो कर्म को ग्रहण करने रूप शक्ति होना वो भाव मनोयोग है, तथा उसके निमित्त से मनोवर्गणामय पुद्गल का मन रूप परिणमित होना द्रव्य मनोयोग है। देखो, ये हमने योग का जब प्रकरण प्रारंभ हुआ था तब आपको बताया था कि कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति वो भाव योग, और आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना वो द्रव्य योग। तो यह मनोयोग में बता रहे हैं कि जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति रूप भाव मनोयोग है, और उसके निमित्त से जो मनोवर्गणाएं हैं जिनसे द्रव्य मन की रचना होती है, तो वो मनोवर्गणाओं रूप पुद्गल का द्रव्य मन रूप परिणमित होना द्रव्य मनोयोग है। इस प्रकार केवली भगवान के मनोयोग विद्यमान है। इस प्रकार मन वचन संबंधी 8 योग जानना। देखो, मन और वचन के 8 योग कौन से? मन के 4
सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। इसी प्रकार वचन के 4। तो ये तो हो गए 8। मन के 4, वचन के 4, ये 8 योग हो गए। अब काय योग रह गया। 7 प्रकार का काय योग है। तो कितने हो जाएंगे योग? 8 और 7 15। 15। तो 15 प्रकार के योग के भेद होते हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। चलिए अब काय योग पढ़िए। 7 काय योग: औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मन। 7 काय हैं। उनके लिए आत्मा के प्रदेशों में कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति होना काय योग है। उसके 7 भेद इस प्रकार हैं। देखो 7 के नाम बता रहे हैं, इन सब के आगे काय योग जोड़ना है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग। देखो तो पता है आपको, औदारिक शरीर हमारा और त्रियंचों का जो स्थूल शरीर है, इसको कहते हैं औदारिक। नारकी और देवों का जो सूक्ष्म शरीर है, विक्रिया सहित है, वो कहलाता है वैक्रियक। आहारक शरीर आपको बताया था, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के जो मस्तक से एक हाथ का सफेद पुतला निकलता है, वो आहारक है। और कार्माण, ये जीव के साथ जितने कर्मों का लोट साथ में है, इसके संयोग में, वो कर्मों का समूह, वो कहलाता है कार्माण, कार्माण काय। अब इनके लिए आत्मा के प्रदेशों में कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति होना, वो काय योग है। अब सबसे पहला औदारिक काय योग पढ़िए। औदारिक काय योग: उदार, स्थूल, सभी से स्थूल, मोटा औदारिक शरीर है। उसके लिए आत्मा के प्रदेशों में कर्म नौकर्म रूप पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति प्रकट होना औदारिक काय योग है, अथवा उदार में उत्पन्न होने वाला औदारिक है। औदारिक शरीर नामकर्म के उदय से इस शरीर के आकार, स्थूल रूप पुद्गलों का परिणमित होना औदारिक काय है। यह एक इंद्रिय आदि समस्त तिर्यंचों और मनुष्यों के पर्याप्त दशा में होता है। हाँ जी, देखिए उदार माने स्थूल है, इसलिए उदार होने से इसका नाम है औदारिक। तो उस औदारिक काय के लिए आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति प्रकट हुई, उस शक्ति का नाम है औदारिक काय योग। ये इन्होंने भाव योग की मुख्यता से कहा। और द्रव्य योग की मुख्यता से कहेंगे तो क्या कहेंगे कि आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, अथवा इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो स्थूल आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करने की योग्यता, वो तो भाव योग। और उसको ग्रहण करके औदारिक माने जिससे औदारिक काय का निर्माण होता है, तो उससे आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता उत्पन्न होती है, उसका नाम है द्रव्य योग। औदारिक काय अलग बात है, ये हमारी काया है, औदारिक काय है। और योग में क्या आएगा कि इसके लिए कर्म नौकर्म को ग्रहण करना, पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति, और दूसरा आत्मा के प्रदेशों में होने वाला कंपन। एक इंद्रिय से लेकर मनुष्य के ये पर्याप्तक दशा में होता है, क्योंकि काया तो शरीर पर्याप्ति के बाद ही होगी ना, तो अपर्याप्तक को तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही मरण हो जाता है। चलिए आगे पढ़िए। प्रश्न लगाया, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि के स्थूलपना नहीं है, तब उनके औदारिक शरीर कैसे संभव है? देखो प्रश्न क्या किया, जो हमने सूक्ष्म बादर के भेद गिनाए थे ना, जैसे इसी पृथ्वी कायिक में सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है,
बादर पृथ्वी कायिक है, तो वो कहते जो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है उसके तो स्थूलपना है नहीं, तो फिर उसको आप औदारिक क्यों कहते हैं? उदारिक तो उसको कहते जिसका उदार हो, स्थूल शरीर हो, उसका तो सूक्ष्म है। तो उत्तर पढ़िए। वैक्रियक आदि अन्य शरीरों का अति सूक्ष्म परिणमन होने से उनकी अपेक्षा सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि के भी शरीर स्थूल ही है। भगवान के परमागम में इन सभी प्रकार के तिर्यंचों और मनुष्यों के शरीर को औदारिक ही कहा गया है। इनके निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का चंचलपना औदारिक काय योग है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। क्योंकि वैक्रियक शरीर बहुत सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा ये सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म होने पर भी वैक्रियक शरीर इससे भी सूक्ष्म है, इस अपेक्षा वैक्रियक शरीर के सामने ये स्थूल कहलाया। अब है औदारिक मिश्र का योग। देखो समझ लो, मिश्र में क्या होगा, जो औदारिक शरीर ग्रहण करने वाला है जब तक वो अपर्याप्तक है, जब तक उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, तब तक वो जो उसका औदारिक काय योग है वो अभी हुआ नहीं, अभी औदारिक मिश्र कहलाएगा। पढ़िए जरा इसको। औदारिक मिश्र काय योग। औदारिक पुद्गलों से उत्पन्न औदारिक शरीर अपर्याप्तक अवस्था में जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक मिश्र है। मिश्र अन्य का मिलना, मिश्रण होना। अपने पूर्व पर्याय को छोड़कर जब यह आत्मा अन्य पर्याय के लिए गमन करता है तब मार्ग में इसे 1, 2 या उत्कृष्ट 3 समय लगते हैं। उस समय इसके अष्ट कर्म में कार्बन शरीर होता है, इससे सहित ही वह अन्य पर्याय में जाता है। देखो यहां मिश्र किस लिए कहा कि जैसे एक पर्याय में मरण किया, पूर्व पर्याय को छोड़कर जब दूसरी पर्याय में जाता है तब इसके कार्माण काय योग होता है 3 समय तक, अधिक से अधिक 3 समय विग्रह गति में। कौन सा? कार्माण काय योग, उसी को हम कहते हैं कार्माण शरीर। उस समय जो कर्मों का समूह इसके साथ है, तो उस सहित वह अन्य पर्याय में जाता है। वहां औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल स्कंदों का ग्रहण होना, औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल स्कंदों का ग्रहण होना औदारिक मिश्र है। देखो अंतर क्या पड़ा औदारिक में और औदारिक मिश्र में। जब तक वो अपर्याप्तक है उस दशा में पाया जाता है उसका औदारिक मिश्र, और जब वो पर्याप्तक हो गया तब कहलाता है औदारिक। पढ़िए जरा। वहां औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल स्कंधों का ग्रहण होना औदारिक मिश्र है, इससे सहित आत्मा के प्रदेशों का कर्म नौकर्म को ग्रहण करने के लिए चंचल होना औदारिक मिश्र काय योग है। इस समय शरीर नामक पर्याप्ति की पूर्णता के अभाव में औदारिक शरीर संबंधी वर्गना को संपूर्ण औदारिक शरीर रूप में परिणमित करने के लिए असमर्थ रहता है, अतः इसे औदारिक मिश्र कहते हैं। हाँ जी, समझना एक मिनट। पहली पर्याप्ति होती है आहार। आहार में क्या होता है कि उन वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति हो जाती है। शरीर में क्या होता है कि जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया था उन आहार वर्गणाओं को शरीर रूप परिणमित करने की शक्ति पूरी हो जाना, लेकिन अभी वो शक्ति पूरी नहीं हुई शरीर रूप परिणमित करने की, उसके पहले पहले ये कहलाता है अपर्याप्तक, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। तो अब यहाँ क्या है कि आहार वर्गणाओं को ग्रहण तो कर रहा है, शरीर के योग्य पुद्गल स्कंदों का ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन उसको शरीर रूप नहीं परिणाम आ सकता। बात समझ में आ रही है आपको? ये वर्गणाओं को ग्रहण तो करता है लेकिन इसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, इसलिए उन वर्गणाओं को शरीर रूप नहीं परिणाम आ सकता। इसलिए इसको औदारिक नहीं कहते, औदारिक मिश्र कहते हैं। और अगर परिणमाने की शक्ति भी पूरी हो गई होती तब ये कहलाता औदारिक। अभी
शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक वो कहलाएगा औदारिक मिश्र। यानी कोई जीव औदारिक शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है तो वो कहलाएगा औदारिक मिश्र, और उसको औदारिक शरीर प्राप्त हो गया तब वो कहलाएगा औदारिक। अंतर सिर्फ इतना है कि औदारिक मिश्र में अंडर प्रोसेस है उस शरीर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो उसने पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण की उन्हीं को शरीर रूप परिणमित कराएगा। ऐसा नहीं है कि पहले शरीर बना बनाया होता है, आत्मा आके उस शरीर में आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो आकर नई नई वर्गणाओं को ग्रहण करता है आत्मा, क्योंकि कारमान शरीर सहित है ना। तो जैसे माँ के गर्भ में आया, पूर्व पर्याय को छोड़कर अपने सारे कर्म उसके साथ आते हैं, कर्म सहित ये जीव माँ के गर्भ में आया, अब यहाँ आकर फटाफट अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियां पूरी करनी प्रारंभ कर देता है। पहले आहार पर्याप्ति, तो फिर वो आहार का ग्रहण करने लगता है, पुद्गलों का ग्रहण। शरीर पर्याप्ति होने पर जिन आहार रूप पुद्गलों को ग्रहण किया था उनको शरीर रूप परिणाम आने लगता है। आहार शरीर इंद्रिय, फिर उनसे विशेष इंद्रिय आदि की रचना रूप परिणमन होने लगता है शरीर में। जब जैसे अल्ट्रासाउंड कराओ माने गर्भ काल में, तो उसमें दिखता है ना कि अब इसके देखो थोड़े थोड़े अंग बनने लगे। डॉक्टर दिखाता है अल्ट्रासाउंड में कि देखो अब इसके कान, आँख, नाक, इनकी रचना होने लगी है। तो वो धीरे धीरे दिखनी तो बहुत बाद में स्टार्ट होती है, लेकिन उसका प्रोसेस तो अंतर मुहूर्त बाद ही चालू हो जाता है। दिखने में तो 3 महीने लगते हैं उसको। हाँ जी, चलिए आगे पढ़िए। परमागम में अपर्याप्त अवस्था वाले शरीर को मिश्र कहने की रूढ़ी है। यह अपर्याप्त अवस्था में ही होता है, पर्याप्त अवस्था में नहीं। इसका उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। देखो सब जगह ये लगाना कि जब तक वो अपर्याप्तक है वहां उसको मिश्र कहेंगे। जैसे देवों में अगर गया तो देवों का शरीर पूरा कर लिया तो वो वैक्रियक शरीर है, लेकिन एक प्रथम अंतर मुहूर्त तक जब तक उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई तब तक वो कहलाएगा वैक्रियक मिश्र। समझ में आया? ऐसे ही आहारक शरीर, वो जो पुतला बनता है, जब तक कि उसको पूरा नहीं करते, अंडर प्रोसेस है, तब तक वो कहलाएगा आहारक मिश्र। ठीक है, पढ़ लीजिए वैक्रियक काय योग। वैक्रियक काय योग विविध नाना प्रकार की शुभ अशुभ रूप क्रिया करने में समर्थ अणिमा महिमा आदि रिद्धि को प्राप्त होने योग्य पुद्गल स्कंध वैक्रियक शरीर है। उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति रूप कंपन होना वैक्रियक काय योग है। यह देव नारकियों के पर्याप्त दशा में होता है। हाँ जी, देखो वैक्रियक काय योग पर्याप्त दशा में होगा, औदारिक काय योग पर्याप्त दशा में होगा, आहारक काय योग पर्याप्त दशा में होगा, लेकिन औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र ये कैसी दशा में होंगे? अपर्याप्तक दशा में होंगे। बात समझ में आई? देखो ये इसका नाम वैक्रियक क्यों है? क्योंकि ये विक्रिया सहित है। इसमें अनेक प्रकार की अणिमा महिमा आदि रिद्धियां होती हैं, अनेक प्रकार की विक्रियाएं की जा सकती हैं, शुभ रूप विक्रिया भी और अशुभ रूप विक्रिया भी। तो ऐसे शरीर को प्राप्त होने योग्य पुद्गल स्कंध माने जो अनेक प्रकार की विक्रिया कर सकते हैं वो वैक्रियक शरीर हैं। उनके निमित्त से आत्मा में कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति रूप आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना वैक्रियक काय योग है। आगे पढ़िए। यहाँ इतना विशेष जानना कि बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, कर्म भूमि संबंधी सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच मनुष्य, भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच के भी विक्रिया होती है। इनका औदारिक शरीर ही विक्रिया रूप परिणमित होता है। वे अपृथक विक्रिया करते हैं। हाँ जी, समझिए, देवों के और नारकियों के तो विक्रिया होती है, लेकिन देवों के होती है पृथक विक्रिया। कैसी? पृथक विक्रिया।
उनका मूल शरीर भी बना रहता है और उसके अलावा वो अपने शरीर जैसे अनेक शरीर बना लेते हैं अलग अलग। इसको कहते हैं पृथक विक्रिया। जैसे एक शरीर तो ऐसे ही है, दूसरे शरीर को हाथी रूप बना लें अपने, एक शरीर को ऊंट रूप बना लें, ये होती है पृथक विक्रिया। लेकिन नारकियों के पृथक विक्रिया नहीं होती। वो अपने इसी शरीर को चील रूप बना ले, अपने इसी शरीर को तलवार रूप बना ले, पेड़ रूप बना ले। समझ में आया? तो ये वहां होती है अपृथक विक्रिया। वो स्वयं अलग अलग रचना नहीं कर सकते अलग अलग शरीरों की, अपने इसी शरीर से उस विक्रिया रूप परिणमित होते हैं। जबकि देव, उनका मूल शरीर तो वैसा का वैसा रहे, उसके अलावा अलग अलग अनेक शरीरों की रचना करके अलग अलग विक्रिया कर सकते हैं। तो देवों के होती है पृथक विक्रिया और नारकियों के होती है अपृथक विक्रिया। अब यहाँ एक अब खास बात नारकियों बता रहे हैं। क्या अब बता रहे नारकियों हैं? का जो मूल शरीर होता है, हाँ जी। नारकियों का जो मूल शरीर होता है, तो वो जैसे कहते हैं अग्नि बना लेते हैं, तो वो तो खत्म हो गया फिर। क्या खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, फिर दोबारा चेंज हो जाएगा वो तो उसकी विक्रिया है ना। जो अग्नि बना, तेल बना, पत्थर हाँ, वाहन बने, तो देखो मूल शरीर कुछ ही बनता है उनका। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो वहां हैं ऑटोमेटिक, और कुछ चीजें हम्म ये स्वयं देव हम्म अपनी विक्रिया से बनाते हैं। जैसे वहां चील, कौवा, इस तरह की चीजें तो है नहीं, हम्म, लेकिन वो खुद ही नारकी अपने आप चील बन जाए, कौवा बन जाए और दूसरे को खाए। वो अलग रचना नहीं कर ठीक है। सकता, वो स्वयं अपने शरीर से किसी भी रूप परिणमित हो सकता है। अब देखो, जो विक्रिया की बात चली, ठीक है। तो जो बादर अग्नि कायिक है और बादर वायु कायिक है, इनके भी विक्रिया होती है। कर्म भूमि के सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच और मनुष्य, इनके भी विक्रिया होती है। भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच के भी विक्रिया होती है। लेकिन इनका अपना एक औदारिक शरीर ही अनेक अनेक विक्रिया रूप परिणमित होता है। जैसे विष्णु कुमार रिद्धिधारी मुनिराज थे, उन्होंने अपने उसी शरीर को बहुत विशाल कर लिया, ठीक है ना। तो वो कैसी विक्रिया? अपृथक। लेकिन अपना शरीर वैसे ही रहे, एक दूसरे शरीर का निर्माण करके, वो होती है पृथक विक्रिया। तो ये अग्नि कायिक, वायु कायिक, कर्म भूमि के मनुष्य और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच, भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच, इनके भी विक्रिया होती है। लेकिन इनके अपृथक विक्रिया होती है। आ माने नहीं, पढ़िए। भैया, हाँ जी। जैसे कर्म भूमि के मनुष्य को आपने बताया विक्रिया होती है, उसके वैक्रिक का योग हुआ, तो उस समय उसको फिर औदारिक का योग नहीं रहेगा? हम्म, देखो इसमें लिखा था कि उनका शरीर तो औदारिक ही है, उनके वैक्रिय काय योग नहीं कहा जाएगा। काय योग तो औदारिक ही है, सिर्फ विक्रिया की बात है। वैक्रियक शरीर नहीं है, वैक्रियक काय योग भी नहीं है। देखो यहाँ लिखा था, हाँ देखो, इनका औदारिक शरीर ही, शरीर उनका औदारिक है, लेकिन उस औदारिक शरीर में ही नाना प्रकार की विक्रिया होने की शक्ति है। तो ये बात हुई विक्रिया की। वैक्रिय काय योग नहीं होगा इनको, वैक्रिय काय योग तो देव और नारकियों के ही हो सकता है। हाँ, विक्रिया हो सकती है, जैसे अणिमा, गरिमा, अपने एक हाथ को लंबा कर लें, शरीर को बड़ा कर लें, छोटा कर लें, लेकिन जो करेंगे इसी में, तो ये विक्रिया है, वैक्रिय काय नहीं। काय तो उनके ठीक है, औदारिक काय है, औदारिक काय योग ही होगा। प्रश्न बहुत ठीक है अच्छा भैया। था, अच्छा है, अच्छी रुचि से समझोगे। बहुत कठिन विषय है, अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता, आप लोग सुन रहे हो, ये भी अच्छी उपलब्धि है कि अगर आपको 100 में से 10% भी समझ में आ रहा है, तो ये अच्छी उपलब्धि है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने नए लोगों के लिए ग्रंथ बताया है,
और मिलेगा तो मैं ले भी आऊंगा। कल और परसों स्वाध्याय नहीं होगा, ठीक है? मंगलायतन जा रहा हूँ, वहां मिल जाएगा तो मैं लाऊंगा, ठीक है? पूनम के यहाँ पहुंचा देंगे, पूनम डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। फिर तुम वहीं रहते हो पूनम के आसपास ही? नहीं भैया, मौजपुर से आगे गोंडा। अच्छा, गोंडा घोड़ा। में हम। अच्छा, हाँ। ठीक है। 10-15 मिनट का रास्ता पड़ता है बस भैया। हाँ, तो ये पास में ही है घोड़ा, ठीक है। हाँ। तो आप लोग उसको पढ़ना, ज्ञानानंद श्राव का 4। तो बहुत आपके काम की चीज है, नए लोगों की सरलता से समझ में आती है। और जैन धर्म क्या है, थोड़ा उसका क्या आचरण होता है, अगर हमें धर्म करना है तो हम क्या करें, वो चीजें आपको बहुत पता चलेंगी। तो पुराने भैया आप कह रहे लोग। थे, आप ये कह रहे थे ना मंगलायतन में वो समोशरण का कुछ बना है, तो आप हो सके तो वहां की वीडियो बना के लाना, हम लोग भी देखेंगे। अच्छा, मंगलायतन में नहीं बना, वो बना हुआ है हस्तिनापुर में। अच्छा। एक नया मंदिर ठीक है। बनाया है पीछे। ठीक है भैया। नहीं तो मैं आपको समोशरण की, अच्छा इसमें भी नहीं बनी वीडियो, ठीक है। उसके लिए हस्तिनापुर जाएंगे तो बना के लाएंगे फिर। मैंने भी नहीं देखा अभी, हस्तिनापुर का एक मंदिर बनाया है माता जी ने नया, जम्बू द्वीप के पीछे को जाके। तो वो जब भी हम गए 12 बजे के बाद गए तो वो बंद होता है उस टाइम। तो समय मेरे को लगता है हो ही गया है। तो ये अप्रत्यक्ष विक्रिया हुई किनके? मनुष्य और त्रियंचों के, अग्निकायिक और बादरकायिक के। पढ़िए अपने अपने शरीर को। अपने शरीर को ही अनेक विकार रूप करना अपृथक विक्रिया है। इससे विपरीत अपने शरीर से पृथक अनेक शरीरादि विकार रूप क्रिया करना पृथक विक्रिया है। भोग भूमिजों और चक्रवर्ती के पृथक विक्रिया भी होती है। हम्म शेष बादर रूप अग्नि वायुकायिक कर्म भूमि के मनुष्य सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के अपृथक विक्रिया, परंतु इस संबंधी औदारिक काय योग ही है, वैक्रियक काय योग नहीं है। लो भैया, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दिया आचार्य देव ने। देखो, यहाँ लिखा था वे अप्रत्यक्ष विक्रिया करते हैं। भोग भूमिज मनुष्य त्रियंश भी आ गए थे, हैं? यहाँ तो भोग भूमिज भी हैं और इसको लिखा अप्रत्यक्ष विक्रिया ही करते हैं। लेकिन नीचे इन्होंने कह दिया भोग भूमिजो और चक्रवर्ती के। चक्रवर्ती तो कर्म भूमि का होता है। प्रत्यक्ष विक्रिया भी होती है, माने अप्रत्यक्ष तो हो ही सकती है, इनके प्रत्यक्ष विक्रिया भी हो सकती है। अपना मूल शरीर वैसे ही रहे। जैसे चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं, तो चक्रवर्ती 96,000 शरीर बना लेता है। नहीं तो कोई लगे कि एक दिन एक रानी के यहाँ जाता होगा, फिर 96,000 दिन के बाद उस रानी का दोबारा नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। तो वो पृथक विक्रिया भी होती है उसमें। चारों प्रकार के देव देवियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। नारकियों के अप्रत्यक्ष विक्रिया है। इन संबंधी योग ही वैक्रियक का योग है। वैक्रियक मिश्र और पढ़ दो। वैक्रियक मिश्र काय योग। वैक्रियक रूप पुद्गल स्कंध से उत्पन्न वैक्रियक शरीर अपनी अपर्याप्त अवस्था में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तब तक वैक्रियक मिश्र कहलाता है, अथवा अपर्याप्त अवस्था में वैक्रियक शरीर के योग्य पुद्गल स्कंधों का ग्रहण वैक्रियक मिश्र है। उससे सहित आत्मा के प्रदेशों में कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति रूप कंपन होना वैक्रियक मिश्र काय योग है। यह देव और नारकियों की अपर्याप्त दशा में होता है। ठीक है, जो अंतर मुहूर्त तक जब उन्होंने वहां जन्म लिया, अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त तक रहते हैं, तब तक उनके पाया जाएगा वैक्रियक मिश्र काय योग। अब आहारक की चर्चा परसों मंडे करेंगे, ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।